तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ GTA 5 को अपने मोबाइल में, वो भी बिना किसी एमुलेटर या क्लाउड गेमिंग के, सिर्फ अपने मोबाइल की मदद से। क्योंकि मुझे एक सीक्रेट ऐप के बारे में पता चला है जिससे हम GTA 5 को तो छोड़ो किसी भी पीसी गेम को आराम से खेल सकते हैं। तो चलो जल्दी से बताता हूँ कि तुम भी मेरी तरह कोई भी गेम को कैसे खेल सकते हो। तो हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला ताकि तुम्हें सब चीज अच्छी तरह से समझ में आए, और मैं लाइव तुम्हारे सामने ये सब चीजें करूंगा ताकि मैं इस वीडियो में जो चीजें कर रहा हूँ वो सेम चीजें तुम जाके अपने मोबाइल पे अप्लाई कर सको। और साथ ही में मैंने इस डिस्प्ले टच वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया है ताकि मैं स्क्रीन में जहां भी टच करूं तुम्हें वो दिखाई दे और तुम भी हर चीज सेम टू सेम मेरी तरह कर सको। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले अपने इस प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर सर्च करना है गेम हब, और ये सबसे ऊपर पहले नंबर पे ही आ चुका है। इस ऐप को 1 मिलियन प्लस लोग डाउनलोड कर चुके हैं, तो मैंने इसको डाउनलोड में लगा दिया है। जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाता तब तक वेट करते हैं। ओके, तो हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करते ही हमसे कुछ परमिशन मांगेगा जिसे हमें अग्री कर देना है, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, वाओ, क्योंकि अब हम अपनी आईडी सेटअप करने वाले हैं। जिसके लिए तुम्हें इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। ऑप्शन 1 ईमेल, ऑप्शन 2 गूगल, ऑप्शन 3 एप्पल आईडी। अब इसको, पर इससे पहले इसको जरूर टिक कर देना, और मैं यहाँ पे गूगल सिलेक्ट कर रहा हूँ। तुम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें अवतार चुनना होगा, फोटो नहीं डालनी है, कोई भी इमोजी डाल सकते हो, और मैं ये चुनूंगा क्योंकि इसके बाद हमें प्यारा सा नाम डालना है। जरूर नहीं कि प्यारा हो, यहाँ पे मैं हर्ष बाई डाल देता हूँ। एंड देन स्टार्ट योर गेमिंग जर्नी पे क्लिक करेंगे। फिर ये नोटिफिकेशन के लिए पूछेगा, इसमें तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मैं अलाउ कर देता हूँ। फाइनली हम लोग का आईडी सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और अब बस हमें GTA 5 को ऐड करना है, कि बहुत आसान है, उसकी चिंता मत करो। पर उससे पहले मैं तुम्हें इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो जब तुम इस ऐप को ओपन करो। यहाँ सामने तुम्हें डिस्कवर टैब दिख जाएगा जिसमें बहुत सारी गेम्स है। यहाँ पर तुम स्क्रॉल करते करते थक जाओगे पर गेम्स खत्म नहीं होंगी। ये सारी की सारी पीसी या फिर PS5 की हाई एंड ग्राफिक्स वाली गेम्स। पर इन गेम्स को तुम ऐसे ही प्ले नहीं कर सकते, इनको प्ले करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो इसके बगल में ही दिख जाएगा तुम्हें फाइंड गेम्स का टैब, जिसमें तुम्हें GTA 5 भी दिख रही होगी, पर इसको यहाँ से नहीं ओपन करना। ऊपर तुम्हें सर्च का भी ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें तुम कोई भी गेम को सर्च कर सकते हो, और यहाँ लेफ्ट साइड में तुम्हें 3 लाइन्स दिखेंगी जिसमें तुम्हें अपनी आईडी दिख जाएगी। पर अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टैब जिससे हम आज GTA 5 खेलने वाले हैं। तो उसके लिए तुम्हें माई वाले टैब में जाना है, और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे अगर तुम्हारे पास स्टीम अकाउंट है तो तुम इस ऑप्शन में जाकर के अपने स्टीम अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो, और फिर उसके बाद तुम्हारे अकाउंट पे जितने भी गेम्स होंगे उनको तुम फ्री में खेल सकते हो। पर अगर तुम्हारे पास स्टीम अकाउंट नहीं है या फिर स्टीम अकाउंट में GTA 5 नहीं है तो तुम इस अगले तरीके को अपना सकते हो, जिसके लिए बैक करके इस इंपोर्ट पीसी गेम्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये तुम्हें 2 ऑप्शन देगा, पीसी गेम या मोबाइल गेम। तो मोबाइल गेम को तो हम वैसे ही खेल सकते हैं, इसलिए हम पीसी गेम को सिलेक्ट करेंगे। और अगर तुम्हारे पास भी कुछ इस तरह का एरर आ जाता है, द गूगल डज नॉट सपोर्ट दिस फीचर, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चिल रहो, मैं बता रहा हूँ ना सॉल्यूशन। तो इसके लिए तुम्हें सिंपली बैक जाना है और इसे डिलीट कर देना। सीधे चले जाना है क्रोम में, सर्च करना है गेम हब, जिससे तुम्हें पहले नंबर पे ही गेम हब की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जिसके अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एंड्रॉइड डाउनलोड या फिर गूगल प्ले। क्योंकि प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर एरर आ रहा है तो हम एंड्रॉइड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जिससे एक एपीके डाउनलोड होने लगेगी। और जैसे ही वो एपीके डाउनलोड हो जाए तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। फिर उस गेम हब वाली एपीके पे क्लिक करने पर ये पॉपअप आएगा, जहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करते ही इंस्टॉल होने लगेगा, और फिर ये डन और ओपन का ऑप्शन देगा। तो हम यहाँ पे डन करेंगे और अपनी होम स्क्रीन में जाएंगे। हमारे सामने वापस ये एप्लीकेशन आ चुकी है, जिसके बाद हम गेम हब को अपनी उसी आईडी से लॉगिन कर लेंगे, और अब वापस माई वाले टैब में जाकर के इंपोर्ट गेम्स पे क्लिक करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा वो एरर सॉल्व हुआ कि नहीं। तो मैंने पीसी गेम पे क्लिक कर दिया, अब इसको भी टर्न ऑन कर देते हैं। फाइनली अब हम लोग के सारे फोल्डर्स दिखने लगे हैं। अब हम लोग अपने GTA 5 वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर तुम्हारे पास GTA 5 का ये वाला फोल्डर नहीं है तो टेंशन मत करो, अभी वीडियो के लास्ट में मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सिंपली इसको ओपन करेंगे और इनमें से GTA डाटा को सिलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर तुम्हें 2 GTA 5 मिलेंगे, GTA 5 EXE और प्ले GTA 5 EXE। तो इनमें से हमें प्ले GTA5.exe को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद हमारे सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो मैं इसका नाम प्ले GTA 5 से हटा करके सिंपली GTA 5 रख के कंफर्म करता हूँ। फाइनली हम लोग का GTA 5 आ चुका है, और मैं तुम्हें इसका एक स्पेशल फीचर बताता हूँ, जिससे तुम मोबाइल की होम स्क्रीन से ही GTA 5 को प्ले कर सकते हो। जिसके लिए तुम्हें 3 डॉट पे जाकर के ऐड टू होम स्क्रीन पे जाना है, और फिर ऐड ऑटोमेटिक पे क्लिक करते ही तुम्हारा GTA 5 होम स्क्रीन में भी ऐड हो जाएगा। अब बस तुम्हें अपने GTA 5 को ओपन करना है, फिर ये अपने आप से कुछ फाइल्स को डाउनलोड करने लगेगा, जो कि तुम्हारे GTA
5 को स्मूथली प्ले करने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको डाउनलोड करना बहुत ही जरूरी है। और गेम हब की सबसे स्पेशल बात है कि वो अपने आप ही तुम्हारे गेम के लिए इम्पोर्टेंट फाइल्स और ड्राइवर्स को डाउनलोड करने लगता है, जिससे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस उसके लिए तुम्हें नेट की जरूरत होगी, और ये मेरे में 463 MB ले रहा है, तुम्हारे में भी इतना ही लेगा, इसलिए इतना नेट बचा के रखना। तो चलो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक इसका वेट करते हैं। तो ये मेरा अभी आधा इंस्टॉल हो चुका है, और देखो ये कितने सारे अलग अलग ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर रहा है, इसलिए इसको डाउनलोड करने में लगभग 10 से 15 मिनट आराम से लग जाएंगे। ओके, तो इसके जितने भी ड्राइवर, सॉफ्टवेयर, जितनी भी चीजें थी, सब चीजें डाउनलोड हो चुकी हैं। अब फाइनली हम लोग का GTA 5 लॉन्च हो रहा है, और गेम ओपन होते ही हमारे सामने एक पॉपअप आ गया है, जिससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई वार्निंग नहीं है। इसके लिए हम लोग सिर्फ स्क्रीन की खाली जगह पर फिंगर से स्वाइप करेंगे, जिससे हम लोग का माउस वर्क करने लगेगा। तो इसे ओके के ऊपर ले जाना है और स्क्रीन की खाली जगह पे कहीं भी टैप कर देना है, जिससे हम लोग का गेम आसानी से चालू हो जाएगा। अभी तुम देख रहे हो कि हमारे GTA 5 की स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मतलब हमारे मोबाइल के हिसाब से नहीं है, तो इसका सोल्यूशन भी मैं आगे बताऊंगा। अब आती है GTA 5 की सबसे पहली चीज, तो इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए ये दो कीज हैं, जिसमें से लेफ्ट वाली से ब्राइटनेस कम होती है और राइट वाली से ब्राइटनेस ज्यादा होती है। तो अपने हिसाब से गेम की ब्राइटनेस करने के बाद कंफर्म करने के लिए ए दबाएंगे, तो इसके बाद तुम्हें ये लोडिंग स्क्रीन दिखेगी। भाई मैंने भी कहा वैसे तुम भी मत देखना। और एक इंपॉर्टेंट बात, तुम जब भी GTA 5 को ओपन करोगे तो तुम्हें लगभग 5 से 10 मिनट तो आराम से लग जाएगा, चाहे तुम्हारे पास जितना अच्छा से अच्छा मोबाइल हो। पीसी गेम है, इसको मोबाइल में ओपन होने में टाइम लगेगा, इसलिए जब तक ये लोड हो रहा है तब तक वेट करते हैं। A few moments later. ओके, तो हमारा GTA 5 लोड हो चुका है, और फाइनली GTA 5 का फर्स्ट मिशन, प्रोलॉग मिशन चालू हो चुका है। और तुम देख सकते हो कि इसकी ग्राफिक्स कितने मस्त, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इसको मोबाइल में खेल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं GTA 5 को अपने पीसी में खेल रहा हूँ। ये देखो एक एक चीज की डिटेलिंग एकदम पीसी लेवल की लग रही है, पर अभी भी तुम्हें एक चीज की कमी लग रही होगी, वो है ये छोटी स्क्रीन। तो चलो मैं इसको अपनी मोबाइल की स्क्रीन जितना बड़ा करने का तरीका भी बताता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने गेम को बंद करने की जरूरत नहीं, तुम लोग इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये नीचे तुम्हें जो दो बटन दिख रहे हैं, इनमें से हम लोग 3 लाइन्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हम लोग के GTA 5 का मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग इस की मदद से राइट साइड जाएंगे और फिर सेटिंग के ऊपर जाके ए बटन दबाएंगे, जिसके बाद डाउन की से हम नीचे जाएंगे और ग्राफिक्स के ऊपर जाकर के फिर से ए बटन दबाएंगे, जहाँ पे हमें सिर्फ 2 चीजों को चेंज करना है। एक तो स्क्रीन टाइप को इस बटन से फुल स्क्रीन करना है, और दूसरा रेजोल्यूशन को इसी बटन से इतने में सेट कर देना है। फिर इन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए एक्स दबाना है और कंफर्म करने के लिए ए दबाना है, जिसके बाद सक्सेसफुली चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। और इस मेन्यू को हटाने के लिए बी पे क्लिक करते रहो। अब देखो हमारा गेम पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, पर इन बटन्स की मदद से GTA 5 को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर तुम्हें जानना है कि इन बटन से GTA 5 को इजीली कैसे कंट्रोल करें, तो कमेंट करो यस, और मैं जल्द ही वाली वीडियो ले आऊंगा। और अगर तुम्हें मेरा वाला GTA 5 चाहिए तो कमेंट करो गेम। अगर इसमें बहुत सारे कमेंट आए तो मैं ये वाला GTA 5 लेने का तरीका बता दूंगा। बाय।